हेलो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो समय आ गया है। हम सबसे पहले हाई स्कूल के बच्चों को बताना चाहते हैं कि जो डेट है एग्ज़ाम की वो आ चुकी है। आपको इसका बेसब्री से इंतज़ार भी था कि जल्दी से जल्दी डेट आ जाए और हम एग्ज़ाम के अपने पेपर की तैयारी में जुट जाएं। तो पेपर की डेट आ चुकी है और आज हम पेपर की डेट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कैसे उसकी तैयारी करना है हमको और कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एग्ज़ाम की डेट, तो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट हमारे पास जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी से स्टार्ट है, तो सबको पता है। और जिसको नहीं पता है उसको यहाँ PDF में लिंक इसकी मिल जाएगी, जिसपे हम देख सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम किस तारीख को कौन सा है। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अपने जो KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट, इस पे हम मैथ की प्रिपरेशन करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो हमारे पास नंबर वाइज क्वेश्चन चलेंगे। आज तक हमने पढ़ा, जो नहीं पढ़ा, एक साल मतलब पूरा टाइम बीत गया, जो भी हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा उसको छोड़ के अब अगर आज से भी हम जुड़ जाएं और जो भी क्वेश्चन लगभग 200 अप्रॉक्स मतलब 200 क्वेश्चन के करीब में क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिस क्वेश्चन को हमको बार बार वो सीरीज 1, 2, 3, 4 के ऐसे क्रम में आएगी और उस सीरीज के सारे क्वेश्चन हमको 10 बार 20 बार लगाने हैं। और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि उसमें से हमारा कम से कम 50 नंबर के अप्रॉक्स में हमको इसी अपने 200 क्वेश्चन से मिलना है। तो अभी अगर नहीं पढ़ा गया है तब भी हमारे पास 1 महीने का समय है और इस 1 महीने में हम बहुत अच्छे से पढ़ के उसी क्वेश्चन को हमको बार बार रिपीट करना है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, या एक प्रकार से कहें कि उस क्वेश्चन को हमको रट लेना है एकदम, और रट के हमको पेपर दे देना है। और विश्वास मानिए कि उसमें से हमारे पास उस टाइप के क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न में मिल जाए, हो सकता है कुछ का डिजिट चेंज हो या उसके पैटर्न से रिलेटेड हमको क्वेश्चन मिलने हैं। तो अगर आज तक हमने नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी अगर हमको लगता है कि हम बढ़िया से मेहनत करें और हमको अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए, तो उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो आप 1 महीने कंटिन्यूटी के साथ जो भी वीडियो आएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 लेक्चर के, मतलब वो 200 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलेगी। और इस 200 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लोग शाम को जुड़े और शाम को जुड़ के और क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं, नंबर भी है उस पर कॉल करके आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जिसका हमको इंतजार था कि एग्जाम की डेट क्या है। तो एग्जाम की अगर डेट की बात करते हैं तो हमारे पास सबको पता है कि जो फर्स्ट हमारा पहला पेपर है वो 16 फरवरी को है। कब को है? 16 फरवरी को है। और टाइम की बात करते हैं तो हमारा टाइम जो है वो पेपर हमारा 8 बजे से स्टार्ट है। कितने बजे से? 8 बजे से स्टार्ट है और 11:15 तक पेपर होना है। और जो पहला पेपर है वो किस सब्जेक्ट का है? हिंदी का पेपर है। पहला सब्जेक्ट जो हमारा है वो हिंदी का पेपर है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर हमारा 20 फरवरी को है। 20 फरवरी को जो बच्चियों का होता है मैथ या गृह विज्ञान में, जो बच्चियां गृह विज्ञान ली रहती हैं उन बच्चियों के लिए गृह विज्ञान का पेपर है। तो 20 फरवरी को वो अपना गृह विज्ञान का पेपर देंगी। टाइमिंग सबका सेम है, 8 बजे से ये भी एग्जाम स्टार्ट होगा और 11:15 पे छूटेगा। इसके बाद हम अगर थर्ड पेपर की बात करते हैं तो थर्ड पेपर हमारा कब है? 21 फरवरी को। और जिसकी हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं और जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं कि मैथ हमारा कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमने बताया कि उसके लिए एकदम मन लगा के सिर्फ 200 क्वेश्चन की जो सीरीज चलना है वो हमको 200 क्वेश्चन याद करके जाना है। और गारंटी लेते हैं कि जो बच्चे डर रहे हैं कि हमारा नंबर कम आएगा या कुछ भी आएगा, तो उसके पहले सबसे पहले अगर हमको नंबर चाहिए तो उसके लिए हमको पहले मेहनत करना पड़ता है। तो हम हमारे माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से आप विश्वास करके जुड़िए चैनल से। और वो जो 200 क्वेश्चन की सीरीज चलनी है उसमें 200 में एक क्वेश्चन भी ऐसा ना हो जो क्वेश्चन आप छोड़ दें। अगर वो पूरा आप क्वेश्चन अपना कंप्लीट करके जाते हैं तो उसमें से आपको 50 नंबर का क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ मिलना है। तो हमारे पास 21 फरवरी का जो एग्जाम है वो किसका है? हमारा मैथ का पेपर है। किसका पेपर है? मैथ का पेपर है। टाइमिंग उसकी भी सेम है, 8 बजे से स्टार्ट होगा और 11:15 पे समाप्त होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं अपने फोर्थ वाले एग्जाम की। तो उसी के जस्ट अगले दिन जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन रहता है कला, संस्कृत या कंप्यूटर में एक सब्जेक्ट लेना रहता है, तो जो बच्चे संस्कृत लिए हैं उनका एग्जाम 22 फरवरी को है। टाइम उनका भी सेम है और 22 फरवरी को हमारा संस्कृत का एग्जाम है। इसके बाद अगर हम अगले एग्जाम की बात करते हैं तो हमारा 23 फरवरी को है। 23 फरवरी की बात करते हैं तो 23 फरवरी को कंप्यूटर का एग्जाम है। जो बच्चे संस्कृत या कला नहीं लिए हैं उनको किसका एग्जाम देना पड़ता है? कंप्यूटर का एग्जाम देना पड़ता है। अब 23 फरवरी के बाद हम बात करते हैं 25
तो 25 फरवरी को हमारा सबसे इजी पेपर होना है, जिसमें हम कला का बात करते हैं। तो कला का एग्जाम जो हमारा है वो कितने तारीख को है, वो हमारा 25 फरवरी को है। अब एकदम लास्ट वाले एग्जाम की बात करते हैं, तो लास्ट वाला एग्जाम हमारे पास 1 मार्च को है, और 1 मार्च को किसका पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है। किसका पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है। तो अगर बात करते हैं जो हमारे पास सबसे मैथ के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हमको देना रहता है वो है साइंस का। साइंस की बात करते हैं तो साइंस का हमारा 27 फरवरी को एग्जाम है। इसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं कि साइंस की प्रिपरेशन कैसे करें, तो साइंस के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है लगभग वो भी अप्रॉक्स क्वेश्चन का वो पेपर जो है, पेपर यहाँ पे पेपर मिलेगा, पेपर को हमको सॉल्व करना रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक है, उसके बारे में बताया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या उसका मॉडल पेपर जो रहेगा, मॉडल पेपर भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और इस चैनल पे अगर हम बात करते हैं कि साइंस की, तो साइंस और मैथ को हम खुद ही अपने एकदम पूरा अच्छे से एनालिसिस करके कि कैसे मतलब कम समय में और कम क्वेश्चन पढ़ के कैसे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। अगर हम लास्ट पेपर की बात करते हैं तो लास्ट पेपर हमारा 3 मार्च को है सोशल साइंस का। सोशल साइंस की बात करते हैं तो सोशल साइंस में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि कैसे उसमें हम बनाए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, कैसे लिखा जाएगा। तो उसको भी हम दीपक सर के द्वारा जो है उसमें मॉडल पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवा दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है कि 1 महीने हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ, ज्यादा समय नहीं है, तो इस 1 महीने में हमको एकदम मन लगा के जुड़ जाना है। और जो भी चैनल पे आपके लिए जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन, उसमें से एक को क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। हमको पूरा क्वेश्चन तैयार करना है, पूरा क्वेश्चन एकदम लिख के रखना है। अभी तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे चैनल पे जो भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, जो भी मॉडल पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वो क्वेश्चन हमको कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, और तब तक इसको वीडियो लगातार देखते रहना है जब तक कि वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब इसमें एक बच्चों के लिए एक मेन प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश की, कि हाँ इंग्लिश कैसे किया जाए। तो अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश का हमारे पास चैनल पे जैसे नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसका पूरा सीरीज चल रही है, उसमें काफी वीडियो पढ़ चुके हैं, उसको वहां से बैठ के देख सकते हैं। और उसको भी छोड़ के अब नया जो है मॉडल पेपर और नया मतलब पेपर का जो पूरा पैटर्न है उसमें क्या कैसे आना है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर पोर्शन में रहता है या हमारे पास एक्टिव पैसिव रहता है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हिमांशु सर जी के द्वारा प्रस्तुत किए जाएगा। कि मतलब जैसे ऐसे सॉल्व कराया जाएगा जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का 20-25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आया है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। जो एक्टिव पैसिव का प्रीवियस ईयर का पेपर में आया है वो सॉल्व करा दिया जाएगा। और जो भी हमारे पास जैसे उसमें अगर बुक की बात करते हैं तो बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मॉडल पेपर चैनल पे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो साइंस का, मैथ का, एसएसटी का और इंग्लिश का, ये सबके बारे में बात करते हैं तो सबके लगातार क्लास चलेगी। और उसमें अगर बात करते हैं एक आध हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का भी हमको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी की भी क्लास आपको मिलेगी कि जिस मतलब जो भी क्वेश्चन हमको कम से कम क्वेश्चन पढ़ना रहेगा और एकदम बढ़िया से एनालिसिस करके क्वेश्चन लाया जाएगा, जिससे कि उतना ही क्वेश्चन पढ़ के और एग्जाम में कम से कम 90+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बस हमको क्या करना है, आज से शाम से या कल से जो भी वीडियो हमको मिल रहे हैं उसको लगातार बैठ के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार एक नई नोट्स अपना बना लो। नई नोट्स बना के उसमें पूरा क्वेश्चन हमको लिखना है और सिर्फ उतने क्वेश्चन पे हमको लगातार एकदम हार्डवर्क करते रहना है। तो अब हम मिलते हैं, अपना मैथ का सीरीज स्टार्ट होगा शाम से या कल, जब भी वीडियो पड़ेगा तो आप लगातार चैनल से बने रहिए कि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे आप जुड़ जाइए। और चैनल को जो नए बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जा रही है तो आप लोग भी एकदम स्कोर करके दीजिए, कम से कम 90+। सब लोगों के मन में हो कि 90+ आए, और जब हमारे पास रिजल्ट की डेट आए तो हमको ये ना हो कि गूगल पे हमको सर्च करना पड़े। हम टीवी ऑन करें और उसमें हमारी फोटो बढ़िया दिखती रहे कि हाँ भाई हमारा रिजल्ट आ गया है, और टीवी के माध्यम से हमको पता चले, हमारे घर वालों को पता चले। और उस समय सोच सकते हैं कि हमारे घर वालों को कितना खुशी होगी कि घर पे टीवी पे लोग देखेंगे कि हमारा रिजल्ट 90+ या हमने टॉप किया है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, पूरा एकदम बढ़िया से जुड़ जाइए। 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ एकदम एग्जाम की तैयारी पे जुड़ जाइए। जो प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ अपने मैथ